नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका क्लास 10 मिनट लेट हुआ, इनके लिए क्षमा चाहेंगे। और आज से आपका 2 क्लास प्रारंभ है। एक क्लास आपका जो चल रहा है मेरे प्यारे साथियों 8:30 बजे से, वो बीपीएससी आपका चलेगा ही चलेगा। और एक 7 बजे जो कि कुछ दिनों से क्लास आपका क्या था, बंद था, उनको लेकर के आए हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर का सारे रेलवे के पेपर को देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, सभी मित्रों को एकदम शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आवाज़ साफ साफ जा रहा होगा तो आप सब ओके जरूर लिख दीजिएगा, और एकदम साफ साफ आप सब देख पा रहे होंगे तो एकदम आप सब जरूर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ओके, आपके ओके का इंतजार रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का क्लास ब्लड रिलेशन का क्लास होगा मेरे प्यारे साथियों। ब्लड रिलेशन का क्लास आप देखेंगे किस प्रकार से चैप्टर को पढ़ेंगे, कैसा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, सारी चीजों को लेकर के हम आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। आप लोग भी तैयार हो जाइए। यानी आप जानते हैं ब्लड मतलब खून, रिलेशन मतलब रिश्ता, यानी खून का रिश्ता। आदमी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कौन से किसके साथ रिश्ता जुड़ा रहता है, इस रिश्ता से संबंधित प्रश्न आते हैं, रक्त संबंधित से प्रश्न आते हैं। कहते हैं रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। इससे आपका 3 टाइप में सवाल को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। और 3 टाइप जो हम पढ़ेंगे उनका एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सब सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सब जुड़ सके और इस क्लास के बारे में पता चल पाए कि क्लास एक और प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमने बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का। इनमें हम कि क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे और कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो तीनों टाइप का हम कैप्चर कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ब्लड रिलेशन जो आधारित रहता है वो मेल और फीमेल पर रहता है। यानी इसमें मेल व्यक्ति भी रहेंगे, इसमें आपका महिलाएं भी रहेंगे, यानी मेल और फीमेल पर चर्चा होगा। तो जो मेल होगा उसको एम से सूचित करेंगे, जो फीमेल होगा उसको आप क्या करेंगे, एफ से सूचित करेंगे। और ये अगर 5 और 4 तरीके को एकदम आप आराम से देखिएगा। यानी पहला क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, माता पिता। ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आप सबों के साथ, माता पिता। और उसके नीचे हमारे हमेशा रहेंगे पुत्र और पुत्री। यानी कि ये जो डायग्राम हम कैसे याद रखेंगे, समझिएगा इनको। यानी कि ऐसा डायग्राम आप लगा दीजिएगा, जहाँ पे हम ऐसा डायग्राम लेंगे तो समझ जाएंगे कि माता पिता हमारा ऊपर में है और उनके नीचे पुत्र पुत्री है। तो ऐसे भी आप जनरल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ की भी घटना है कि माता पिता से पुत्र पुत्री क्या होता है, नीचे रहता है, छोटा रहता है ना। तो मेरे प्यारे साथी, बड़े को हम लोग सम्मान देते हैं, तो याद रखेंगे कि माता पिता पुत्र पुत्री रहे। तो इस तरह का हम डायग्राम का प्रयोग करने जाएंगे और करेंगे भी। अगर हम बात करते हैं दूसरा का, तो दूसरा डायग्राम कैसा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, भाई बहन का। भाई ऑब्लिक बहन, बहन ऑब्लिक भाई। यानी भाई बहन, बहन बहन, या भाई भाई भी हो सकता है, या बहन बहन भी हो सकती है। तो इसका डायग्राम जो हम प्रयोग करेंगे इस प्रकार का करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी समान दर्जा दोनों को देंगे। यानी कि जहाँ पे भाई बहन का रहेगा रिलेशन, तो इस तरह का डायग्राम अगर हम दे देंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता है। लिखना नहीं पड़ेगा, जो हम लोग लिख के बनाते हैं भाषा लिखने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तीसरा में होगा पति पत्नी का। क्या होगा, पति पत्नी का, ठीक है। और पति पत्नी का जो होगा मेरे प्यारे साथियों जबरदस्त होगा पत्नी। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें पति पत्नी का जो डायग्राम रहेगा मेरे प्यारे साथियों ऐसे रहेंगे, एकदम डायरेक्ट 50-50 रहेंगे। यानी आप भी कुछ कहेंगे, वो भी उधर से कुछ कह देंगे। यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो रहेगा आपका एकदम डायरेक्टली रहेगा। इस डायग्राम से हम इनको सूचित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप 3 डायग्राम को देख पाए हैं। अब मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें चौथा चीजों को, तो हमेशा कहाँ से चलना है, से चलना है। हमेशा कहाँ से चलना है, से चलना है। ये से पर हमेशा डिपेंड रहेगा पूरा आंसर। अब ये कहेंगे सर यहाँ पे से कहाँ से आएगा, तो ये से का मतलब आप समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपसे अगर मेरा रिश्ता अगर पूछेगा तो बड़ा भाई या दोस्त या सर बोलेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे छोटी बहन, छोटे भाई, स्टूडेंट, है ना। तो से पर यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा चीज डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हम से पर यहाँ पे ध्यान देंगे। पता चल गया मेरे प्यारे साथियों। जो मेल होगा उसको एम से सूचित करेंगे, जो फीमेल होंगे उसको एफ से सूचित करेंगे। माता पिता पुत्र पुत्री का डायग्राम
डायग्राम ऐसा प्रयोग करेंगे, भाई बहन, बहन भाई का ऐसा करेंगे, पति पत्नी का हम ऐसा करेंगे, और हमेशा कहाँ से चलना है, से चलना है। बाकी चाचा हो, मामा हो, फुआ हो, मौसी हो, बुआ हो, तो हम इसी के सहारे सब निकाल लेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो चलिए, जितने भी हमारे मित्रगण जुड़े हैं सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सुनील भैया जी, एनी आर्या जी, सुमित जी, एनी आर्या जी, चलिए दीपक सिंह जी, बहुत अच्छा, प्रीति कुमारी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम सब कोई जुड़ जाइए ताकि एकदम क्लास का आनंद तरीके से हम आनंद ले सके। तो एकदम शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो देखिएगा, पहला सवाल आपका ब्लड रिलेशन का सामने आ गया। इस ब्लड रिलेशन का कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? यानी किसी के बारे में कोई कहने की बात हो तो यहाँ पे हम दो पॉइंट पे ध्यान रखेंगे विशेष करके। कौन सा पॉइंट पे ध्यान रखेंगे? आप सब एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जहाँ पर कुछ कह के छोड़ दे वहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और लास्ट में जब पॉइंट द इंड होगा, है लगा रहेगा, तो वहाँ पे उस कॉमा वाले पॉइंट को रख देंगे। पूरा डायग्राम एक साथ एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि कैसे कह दें, देखिएगा यहाँ पे एक व्यक्ति हम रख दिए इसी तरह से कि यह लड़का मेरे मम्मी के भाई के बेटे का बेटा है का मतलब जहां पे है तो यही ये चीज हम बैठा देंगे, यानी इसी के बारे में कहा जा रहा था। कंप्लीट हो गया। जैसे सवालों को अगर हम बनाएंगे तो पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि हम कॉन्सेप्ट क्या प्रयोग करने वाले हैं। अब शुरू कर देते हैं यहाँ से। देखिए सवाल क्या है। एक लड़के की इशारा करते सुरेश ने कहा, एक लड़का है मेरे प्यारे साथियों, बना दीजिए, एक लड़का एक बॉय है। इसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कह रहा है? सुरेश ने कहा। देखिएगा किसने कहा? सुरेश ने कहा। तो सुरेश जी को यहाँ रखिए। सुरेश ने कहा, क्या कहा सुनेंगे। सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई। किसकी माँ का भाई? इस लड़के की माँ का भाई। तो इसकी माँ किधर होंगे? तो हम बताए कि पुत्र पुत्री नीचे रहेंगे तो फीमेल, तो माँ ऊपर रहेंगे, और माँ जो होगी वो क्या होगी? फीमेल। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब साफ साफ है कि इस लड़का की माँ है ना, उसकी माँ का भाई। अब भाई बहन का डायग्राम आपको बताए थे, इस प्रकार का हम प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का? ऐसे प्रयोग करेंगे। देख पा रहे हैं आप सब? तो मेरे प्यारे साथियों, हम अगर यहाँ पे देंगे उसके माँ का भाई, तो ये दे देंगे मेल दे देंगे। अब कहता माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। भाई है, यहाँ से पॉइंट चेंज कर रहा है कि इंगित तो हम इसको कर दिए, लेकिन बात चेंज कर रहा है। चेंज बात क्या कर रहा है पता है? मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ यानी कि सुरेश की माँ, तो सुरेश की माँ कहाँ? ऊपर। कहता है मेरी माँ के पिता, पिता का मतलब मेरे प्यारे साथियों यहाँ मेल होगा। मेरी माँ के पिता ऊपर जा रहे हैं, का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र यानी इसका इकलौता पुत्र, पुत्र का मतलब बेटा। तो ये तो बेटी है, इकलौता पुत्र का मतलब इसके ब्रांच में ही रहेंगे, क्योंकि ये भाई बन हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे। और यहाँ पे इकलौता पुत्र है, यहाँ पे लगा दिया है। जहां पे मेरे प्यारे साथियों है लग जाए तो निश्चित है कि जिस पॉइंट को आप छोड़े हैं डायरेक्ट उस पॉइंट को यहाँ बैठा देंगे, तो ये मेल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों उनके साथ कौन जुड़े हैं? फीमेल, तो यहाँ लगा दीजिए फीमेल, और उसके नीचे कौन लड़का जुड़ा है? बॉय, तो यहाँ लगा दीजिए आप बॉय। पूरा डायग्राम आपका क्लियर हो गया। अगर एक बार हम पढ़ना चाहेंगे इस डायग्राम को तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कैसे आप पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? देखिएगा यहाँ लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई, ठीक है, मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इसी पर आ गए कि नहीं आ गए? यानी पूरा डायग्राम आपका क्या हो गया? एडजस्ट कर गया। जब पूरा डायग्राम एडजस्ट कर जाए तो सवाल आपका बन गया। अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? उस लड़के की माँ का, उस लड़के की माँ का यानी इस लड़के की माँ यहाँ पे कहा था सुरेश से, तो जहां से लगा रहे वहीं से चलना है, सुरेश से चलेंगे। आखिर क्या संबंध होगा? तो सुरेश से हम पता करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनके ये कौन होंगे? तो कहेंगे ये इनके मम्मी होंगे, और ये कौन होंगे? कहेंगे मामा होंगे, और ये कौन होंगे? तो उसकी मौसी होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे भैया? मौसी। मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, मामा के बहन को क्या कहते हैं? मौसी। तो लगा देंगे आंसर कितना नंबर पे? पहला नंबर पे। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? कोई दिक्कत किसी को? एकदम समझ गए? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप बताइए। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं इनको सबसे फास्ट कौन बनाते हैं और एकदम कौन बना सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसको बना डालिए आप सब, फास्ट एकदम कर जाइए, जबरदस्त रहेगा।
चलिए एकदम आंसर इसका सबसे फास्ट दीजिए, आप सब आंसर चाहिए, आंसर फटाफट एकदम करते जाइए आंसर। एकदम बिल्कुल, बहुत सुंदर एकदम। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाइए, आप सब जो लेट से जुड़े हैं सभी जुड़ जाइए एकदम, और सभी मित्रों को क्लास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। आंसर एकदम दीजिए इसका। गुड इवनिंग प्रीति जी, चलिए बहुत सुंदर। स्टार्ट थोड़ा देर पहले हुआ पुष्पेंदु जी। देखिएगा सवाल क्या है, सवाल बहुत ही सुंदर है, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर आंसर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, अभी आंसर आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। सवाल में है सूजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है, कशिश सूजल की पत्नी है, सूजल की केवल एक बहन है जिसका नाम बिमरा है, एक्स का बिमरा से क्या संबंध है। एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, डायग्राम आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, एकदम बना लेंगे। सूजल एक्स की सास, देखिएगा सूजल के बारे में बात हो रहा है तो सूजल लिखिए, क्योंकि यहाँ पे भैया एस अगर 2 बार आ जाएंगे तो हमको इसी तरह नाम लेकर के चल रहे हैं ना। कहता है क्या, सूजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। एक्स की सास यानी सूजल के बारे में बात हो रहा है तो एक्स की सास चलना है। तो एक्स की सास कैसे मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, अगर ये मेल होगा तो इसका शादी किससे हुआ होगा, फीमेल से। और आप जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है मेरे प्यारे साथियों, जो हम संबंध दर्शाते हैं इस डायग्राम से दर्शाते हैं। तो कहता है कि एक्स की सास के पति, तो ये एक्स की अगर पत्नी, अगर ये मेल होगा तो ये फीमेल, अगर ये फीमेल होगा तो ये मेल, एकदम ऐसा ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं एक्स की सास, सास कौन होंगे, यानी ये अगर पत्नी होंगे तो सास होंगे यहाँ पे यानी इनके मम्मी, ठीक है। एकदम मेरे प्यारे साथियों ऐसे हम करते हुए जा रहे हैं, एकदम समझना है। उसके बाद कहते क्या है, सुनिए, ये अगर फीमेल है तो ये मेल होगा और ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सास हो जाएंगे। ऐसे भी इसको आप लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल फीमेल में कोई भी थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है तो ऐसे लीजिए, एक्स है इसके साथ यहाँ जोड़िए, यहाँ पे आएंगे और यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा यानी कि पत्नी। क्या लिखल है कि सास के पति वीर, सास के पति, देखिएगा यहाँ पे सास है ये फीमेल है, इसका पति कौन है, वीर है, वी से नोट कर दिए। आगे चल के कहता है मेरे प्यारे साथियों कि एक्स की सास के पति वीर का एक लौता बेटा है, वीर का एक लौता बेटा है, और बेटा क्या होगा, नीचे होगा यानी मेल, ठीक है। बेटा है, किसके बारे में बात हो रहा था, सूजल के बारे में बात हो रहा था, तो सूजल यहाँ पे हम रख देंगे, क्या कर देंगे, सूजल यहाँ पे रख देंगे। अब आगे चल के कहता है सूजल, देखिए यहाँ कशिश सूजल की पत्नी है, कशिश जो है सूजल की पत्नी है, पति पत्नी का डायग्राम ऐसा होगा। तो यहाँ पे कशिश है तो कशिश यहाँ पे लगा देते भैया, है ना, कशिश कर लगा दिए। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कहता है, सूजल की केवल एक बहन है, सूजल की केवल एक बहन है। अब सूजल की जब एक बहन है मेरे प्यारे साथियों तो डायग्राम आप लगा सकते हैं। एक बहन यहाँ पे देखिएगा क्या है, एकदम यहाँ पे समझिएगा, ये फीमेल और ये आपका क्या है, वीर है, यानी उसके जो पति हैं, और इनका बेटा यहाँ है, और बेटा से इनके यहाँ पे जुड़ा हुआ पत्नी कशिश है। लेकिन आगे चल के कहते हैं सूजल की केवल एक बहन है जिसका नाम क्या है, बिमरा है। तो सूजल यहाँ पे है, इनके पापा है, इनके मम्मी है, तो ये बहन होंगे, तो ये हमारा फीमेल होगा, तो ये कौन होंगे, बिमरा होंगे, है ना, बिमरा लगा दिए। आगे चल के देखिएगा क्या कहता है, जिसका नाम बिमरा है, एक्स का बिमरा से क्या संबंध है, एक्स का जो है बिमरा से क्या संबंध
संबंध है, हम क्या बताए कि से चलेंगे, जहां से रहेगा वहीं से चलेंगे। तो से चलिए एक्स की तरफ कौन होंगे, अगर ये फीमेल है तो ये मेल होगा, क्योंकि ये पति पत्नी का डायग्राम है, तो ये मेल हो जाएगा, तो इनका ये कौन हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पति हो जाएंगे। आप लगा दीजिएगा कितने नंबर ऑप्शन पे, पहला नंबर ऑप्शन पे। एकदम समझ आ रहा है, आप बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएंगे तो ये भी आप बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हमें पुनः बताइए, हम एकदम पूरा कोशिश रखेंगे कि आपको फिर से समझाएं। क्लियर है, चलिएगा। प्रज्ञा सिंह जी, पुष्पेंदु पात्रा जी, नीति कुमारी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, एकदम अगले सवाल पे फोकस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला सवाल है, रोहित ने फोटोग्राफर की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफर वाली लड़की से क्या संबंध है। आप सब पहले दिमाग लगाइए, सवाल इसको बनाइए, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार बनता है और आप ऐसे इसको कैसे बना पाएंगे। एकदम कोई टेंशन नहीं है। रोहित ने फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिएगा रोहित ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पे भैया फोटोग्राफर बना दिए, ठीक है, क्या कर दिए, फोटोग्राफर बना दिए। उनके बाद इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, रोहित ने कहा, तो रोहित भी बना दीजिए यहाँ पे। रोहित ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, रोहित ने कहा कि वह कौन, फोटोग्राफर, वह मेरे पिता। तो मेरे पिता कहाँ भैया, ऊपर में होगा माता पिता। तो डायग्राम हमने अभी अभी बताया इस प्रकार से कि पिता और माता हमेशा ऊपर में रहेंगे। तो मेरे पिता के एकलौते पुत्र, एकलौता पुत्र का मतलब खुद रोहित के अपने बारे में बात कर रहा है, एकलौता पुत्र की पुत्री, यानी इसके नीचे पुत्री नीचे आ जाएंगे, पुत्री है यानी फीमेल है। अगर यहाँ पे है लगा है तो जिसके बारे में कह रहे हैं उसी को यहाँ बैठा देंगे, तो ये फोटो वाले इसी पे आके चिपक जाएंगे। तो भैया फोटो वाले अगर इस पे चिपक जाएंगे तो यही खुद है यहाँ पे। अब कहता क्या है सुनिएगा, इस फोटोग्राफर वाली लड़की से क्या संबंध है रोहित का, इस फोटोग्राफर वाली लड़की से क्या संबंध है रोहित का। से कहाँ लगा हुआ है, लड़की में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो हम चलेंगे यहीं से, यहां से यहां चलेंगे, तो इसके ऊपर कौन होंगे, माता पिता होंगे। तो ये रोहित है, इसलिए क्या है, पिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पिता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना पर है, तीसरा पर है। एकदम क्लियर है, चलिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, एकदम आप सबका आंसर अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम भी आप सबों के साथ लेट से जुड़ पाए आज, लेकिन कल से जो क्लास रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। आपका एक क्लास 7 बजे से और दूसरा क्लास आपका रहेंगे 8:30 बजे से। एकदम आप सब जरूर ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है, एकदम ध्यान देंगे। कहता राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। पहले क्या होता था, अलग अलग नाम दिया रहता था, भाई यहाँ भी अलग अलग नाम है, लेकिन सबका पहला लेटर जो है अलग अलग लेटर से रहता था। तो क्या होता था, आपका संकेत ले लेते थे, शॉर्ट ले लेते थे। यहाँ अब आपको नाम भी लिख करके बनाना पड़ेगा, तो आप इसको एकदम तैयार रहिए बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथी, राहुल राज का भाई है, क्या कहता है, राहुल राज का भाई है। राहुल जो है राज का भाई है ना, राज का भाई है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे मेल है। राहुल एकदम क्लियर है कि राज का भाई है, मेल दर्शा दिए, और भाई बहन का डायग्राम ऐसा ही होता है। आगे चल के क्या है, राधा रमन की बहन है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ राधा और रमन अभी तक नहीं आया है, तो इस पॉइंट को आप यहीं छोड़ दीजिए, और जो छोड़ देंगे वो बाद में ले लेंगे। राधा रमन की बहन है, छोड़ दीजिए, दोनों नाम में से कहीं एडजस्ट नहीं किया। आगे क्या कहता है सुनिएगा, राज राधा का पुत्र है। राज जो है राधा का पुत्र है, इसका मतलब राधा ऊपर होगी कि नहीं होगी, राधा, और राधा का नाम से पता चल रहा है भैया स्त्रीलिंग है, ऐसे भी पता चल जाएंगे, ठीक है। राजा जो है राधा का क्या है, पुत्र है, इसका मतलब राधा ऊपर और राज क्या होगा, नीचे। क्लियर है, तो भैया ये पुत्र है, ये मेल हो गया। आगे चल के क्या कहता है, एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है, राहुल का कहां से, राधा से। अब यहाँ पे इस चीजों का अगर प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी सवाल बन जा रहा है, लेकिन उनको भी एडजस्ट कर देंगे तो पता चलेगा। राधा रमन की बहन है, राधा जो है क्या, रमन की बहन है। अगर यहाँ हम रमन बैठा देंगे तो भैया हो जाएगा ना कि देखिएगा राधा रमन की बहन है, ये भाई बहन का डायग्राम ऐसा हो गया। अब आप यहाँ देख लीजिए, राहुल
राधा से क्या संबंध है, राहुल कहाँ से, राधा से चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इनके ये बेटा और बेटा के भाई को क्या कहेंगे, बेटा ही कहेंगे, यानी पुत्र ही कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा दूसरा नंबर। एकदम क्लियर है, बताइए। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है। 5वां नंबर प्रश्न है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बनाइएगा। क्या लिखा है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्प में से चुनना है। आंसर बन जाएगा, यस सर बनेगा। अब देखिए, गीता का परिचय कराते हो भानु कहता है, किसका परिचय करा रहा है, गीता का करा रहा है। कौन करा रहा है, भानु करा रहा है। कौन करा रहा है भैया, भानु करा रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, भानु कहता है वह कौन, यानी गीता, वह, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, इसी के बारे में बोल के बात चेंज कर रहे हैं। वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी वह जो है मेरी नानी या दादी। नानी दादी कब होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर यहाँ पे हम लें मेल, अगर पप्पा, फीमेल यानी मम्मी, अगर देखिएगा पप्पा की मम्मी होगी तो दादी, और यहाँ पे मम्मी की अगर मम्मी होगी तो नानी, यानी ये ऑलरेडी हमारा क्या होगा, फीमेल ही होगा। अब यहाँ कहता है वह, सुनिएगा, वह मेरी नानी यानी नानी दादी की इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती पुत्री का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आएंगे। अगर मेल होगा तो इसके साथ ये फीमेल जुड़ के आएंगे, नहीं तो खुद यहीं पे आएंगे। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इकलौती पुत्री, अगर ये मेल है तो यहाँ फीमेल इकलौती पुत्री, यहाँ फीमेल है तो खुद यही इकलौती पुत्री है। आगे चल के क्या कहता, सुनिएगा, यानी है लगा दिए यहाँ पे, तो है डाल दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और ये गीता को बैठा दीजिए। जहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ तो यहाँ पे हम गीता को बैठा दे रहे हैं, ठीक है। आगे चल के क्या कहता, सुनिएगा, भानु का गीता से क्या संबंध है, भानु का कहां से, गीता से। अब यहां से गीता से चलेंगे तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इनके यहाँ इनके ये कौन लगेंगे, अगर मान लीजिए कि इनके नीचे देखिएगा तो या पुत्र या पुत्री आएंगे। यहाँ पे आपका देख रहे हैं पुत्र है, भाई है, पिता है, ममा है, मौसा है। इसका मतलब ये गीता है वो कहाँ है, खुद यहीं पे है, यानी ये फीमेल है। इसका मतलब इनके नीचे भानु कौन है, पुत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पुत्र हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन लगा के चले आएंगे। एकदम क्लियर है, चलिएगा। ब्रदर, कैसे ब्रदर लगा दिए भाई, भाई है। गीता से क्या संबंध है किसका, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ब्रदर होगा सर, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, अगर दिक्कत है तो देख लेते हैं इसमें क्या है, देख लेंगे। देखिएगा मेरे प्यार से, गीता का परिचय का भानु कहता है, भानु कह रहा है, ध्यान देना है, भानु कह रहा है। भानु क्या कह रहा है, भानु कहता वह, यानी ये गीता, वह मेरी नानी यानी कि यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे नानी फीमेल, यहाँ पापा तो यहाँ नानी, ठीक है। मेरी नानी की एकलौती पुत्री, ओ एकलौती पुत्री यानी ये की पुत्री है। अरे ठीक 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 ठीक, हम एक चीज छोड़ दिए थे, पुत्री की पुत्री है, एकलौती। देखिएगा, एकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी यहाँ फीमेल है, यहाँ पे है लगा देना है, और जहाँ है लगेगा यही गीता आ जाएंगे। क्षमा चाहेंगे, एकदम एक लाइन छूट गया, छूटने के बाद रह जाता है। अब गीता से कहता भानु का क्या संबंध है, भैया से लगा देंगे, तो इनके कौन लगेंगे, ये भाई लगेंगे। आंसर लगा दीजिए भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, 6ठा नंबर, एकदम बनाइए। 6ठा नंबर प्रश्न आपके पास है, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं स्क्रीन पे, एकदम देख लीजिए और बनाइए। सबसे फास्ट देखते हैं कौन बनाते हैं इस सवालों को। बनाते चलिए एकदम मेरे प्यारे साथी सवालों को एकदम। फादर इल्ला बन गया। चलिए मेरे प्यारे साथी, सवाल क्या है, रोहन सुमित का भाई है। रोहन जो है सुमित का भाई है, तो हम लगा दें रोहन सुमित का भाई है।
तो यहाँ पे हमने मेरे प्यारे साथियों सुमित जी को रखे। अब भाई है रोहन, सुमित का भाई। भाई बहन का डायग्राम ऐसा होता है, आप ऐसा डाल दीजिए। उनके बाद क्या लिखा है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित जो है सुजाता से शादी करना चाहता है भैया, तो सुजाता यहाँ लगा देते, लिख देते सुजाता, ठीक है। सुजाता से शादी करना चाहता है। आगे चल के कहते हैं इसका मतलब सुमित यहाँ पे मेल और सुजाता क्या है, फीमेल। आगे बात सुनिएगा क्या लिखा है, सुजाता हरिचंद की बेटी है। सुजाता जो हरिचंद की बेटी है, तो इसको एक छोटा करे, पहले रुकिएगा एक सेकेंड। ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कहता है सुजाता जो है हरिचंद की बेटी है, इसका मतलब हरिचंद ऊपर में होगा, कहाँ होगा, हरिचंद ऊपर में होगा। हरिचंद लिख दिए, ऊपर में डाल दिए, हरिचंद की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है कि रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। तलाक किसको दिया जाता है, तलाक कहाँ पे कंडीशन में प्रयोग होता है, तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे पति पत्नी के बीच ही तलाक होता है। कहाँ देखा जाता है तलाक, पति पत्नी के बीच तलाक देखा जाता है। तो इसका मतलब साफ है रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। तो इसका मतलब है रोहन की पत्नी कौन है, तो कहेंगे कि सुनीता है। कौन है मेरे प्यारे साथियों, सुनीता रोहन की पत्नी है, इसलिए उसको तलाक देना यानी चाहता है। आगे चल के कहता सुजाता और सुनीता बहनें हैं, यानी सुजाता और सुनीता क्या है, बहनें हैं, यानी ये दोनों आपका बहन है। तो भाई बहन का डायग्राम ऐसे होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लगा दिए आप। आगे चल के क्या कहता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है, हरिचंद का कहां से, रोहन से। आप बताइए यहाँ पे रोहन से इनका संबंध, अब रोहन से इनका संबंध और इनसे यहाँ पहुंच सकते हैं आसानी से। अब देखिए रोहन की ये कौन लगे, पत्नी। अब पत्नी और ये सुजाता देख रहे बहन है, और इनके पिता यानी कि हरिचंद है, और हरिचंद इसका भी पिता होगा। इसका मतलब है रोहन के ये कौन होंगे, ससुर होंगे। और ससुर कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर पे है। आप लगा दीजिए चौथा नंबर पे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, एकदम बनाते चलिए इसी प्रकार सभी प्रश्नों को आप। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब एकलौता वारिस है। ध्यान रखिएगा। इस तस्वीर में मौजूद ये आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, एकदम आसानी से समझिएगा। एकलौता का मतलब यानी भाई बहन का मतलब नहीं का है, यानी सिर्फ एकलौता वही है, शुभम है। क्लियर बात है। अब इनको बनाएंगे। शुभम ने कहा, देखिएगा शुभम ने क्या कहा भैया, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि इधर अगर देखा जाए, इधर भी अगर देखा जाए, इनका न कोई भाई है, न कोई भाई है और न कोई बहन है, यानी अकेले ये है। आगे चल के क्या कहता है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी, एक तस्वीर है, देखिएगा एक तस्वीर है, तस्वीर में मौजूद आदमी की बात हो रहा है, यहाँ तस्वीर हम रख दिए। कहता है कि तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी माँ की बहू, देखिएगा मेरी माँ कहाँ ऊपर होगा मेरे प्यारे साथियों, फीमेल। अब मेरी माँ की बहू, अब बहू की बात आएगा, और न इसके पास कोई बहन है न कोई भाई है। इसका मतलब साफ साफ है इधर कुछ ब्रांच आगे नहीं बढ़ सकता है, ना ही कुछ ब्रांच इधर बढ़ सकता है, यानी जो भी सर्वोसर्वा है यहाँ पे शुभम ही है। लेकिन कह रहा है कि तस्वीर में मौजूद यह आदमी, जो आदमी यहाँ हम इंगित किए थे मेरी माँ, तो मेरी माँ कि बहू ढूंढेंगे, तो इसका मतलब ये शुभम जो है इनका शादी कराना पड़ेगा। शादी कराएंगे तो भैया इसकी पत्नी होगी। अब पत्नी यहाँ पे होंगे फीमेल। क्लियर बात है। पत्नी यानी बहू का पति है, यानी बहू ये हो गया, बहू का पति यानी खुद यही है। तो है का मतलब लगा दीजिए है। किसके बारे में बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में कर रहे थे, तो यही व्यक्ति यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, तो यही व्यक्ति हम यहाँ लिख दिए, है ना। अब एक चीज समझिएगा क्या लिखा है, शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, तो शुभम अपनी ही तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, यानी स्वयं का तस्वीर को संदर्भित कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, चौथा नंबर स्वयं हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा। सेल्फ बिल्कुल सही है, खुद ही बिल्कुल सही है, एकदम अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। क्या लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, उसके एक लौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से
क्या संबंध है, एकदम आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, भैया एक महिला की ओर इशारा कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम इशारा में ले लिए। कहता है रमन ने कहा, किसने कह रहा है, रमन कह रहा है, तो रमन को यहाँ लिख दीजिए। रमन ने कहा उसके एक लौते भाई, देखिएगा रमन ने कहा उसके एक लौते भाई, इसका एक लौता भाई बना दीजिए। भाई बन का डायग्राम ऐसा होता है, एक लौता भाई डाल दिए। एक लौते भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र यानी नीचे होगा पुत्र, तो मेल डाल दीजिए। पुत्र मेरी पत्नी, देखिएगा पुत्र जो है, इस जो यहाँ पे बात हो रहा है समझिएगा, कहता है कि उसका पुत्र यानी उसका जो पुत्र आ रहा है, उसके इकलौते भाई का जो पुत्र है, यहाँ पे पुत्र मेरी पत्नी, बात चेंज कर रहा है, यहाँ कहे और बात चेंज करके जा रहा है, काम मेरी पत्नी, इसका मतलब रमन अपने बारे में बात कर रहा है, तो रमन की पत्नी लगा दीजिए। मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई है, भाई है यानी मेल है लगा दिए मेरे प्यारे साथियों। अब ये आप समझिए, जहां पे आप छोड़े थे और है वाला आ गया, तो यही पॉइंट को आप यहाँ बैठा दोगे कि नहीं बैठा दोगे, तो कहेंगे यस सर ये वाला यहाँ ही आएगा, तो यहाँ मेल है। अब मेल के साथ मेरे प्यारे साथी इसको हटाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेल है तो इधर हमने दे दीजिए क्या, इससे एक ब्रांच लगा दीजिए, और ये ब्रांच के साथ यहाँ फीमेल ये एफ डाल दीजिए, और इनके साथ इसको रमन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका सारा डायग्राम बन गया। कहेंगे देखिएगा कैसे, एकदम समझिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ महिला, यहाँ मेल, यहाँ उनके भाई, और उनके बाद ये बहन, और उनका ये रमन आ चुका है। अब देखिएगा जो भाषा कह रहा था समझिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, क्या कहा सुनेंगे, इसके इकलौते भाई का पुत्र, देखिएगा क्या लिखा है, इसके इकलौते भाई का पुत्र यहाँ आए, मेरी पत्नी का भाई है, और ये पत्नी है तो ये पति रमन है। अब पूरा डायग्राम एक साथ आ गया। क्या कह रहा है, उस महिला का रमन से क्या संबंध है, वो महिला जो है यहाँ पे रमन से क्या संबंध है, से चलना है, इनकी ये कौन होंगे, पत्नी होंगे। तो भैया आप देखिएगा यहाँ पे है क्या, कहीं पे देख लीजिए, और कहीं उस महिला का, महिला का जाना है, अरे ठीक ठीक महिला का जाना, हम तो यहीं देख रहे थे, महिला का जाना है, कहाँ से जाना है, देखिएगा लिखा है उस महिला का रमन से क्या संबंध है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए यहाँ तक चलते हैं। इनके ये कौन होंगे, पत्नी, पत्नी ये कौन होंगे, तो कहेंगे पिता, अब पिता के ये कौन होंगे, पत्नी, तो इसका मतलब है भैया आप यहाँ पे देखिएगा क्या होंगे, पत्नी की माँ, तो पत्नी की माँ कहाँ पे, ये पत्नी, और पत्नी की माँ यहाँ हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पे हो जाएगा, वाइफ फादर सिस्टर। आंसर हो गया, सभी का आंसर आ गया, पत्नी के, ओ हो सौ, क्या हो गया पत्नी, अरे रे 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 रे, रुकिए 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 रुकिए, क्या हो गया, सुनिए 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 मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से चलना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा क्या है, ए नंबर आंसर होगा। तो यहाँ तक जाने के लिए देखिए, रमन ये पत्नी, ये भाई, ये पिता, पिता की ये कौन है, बहन है, यानी यहाँ पे बहन है, तो वहाँ ए नंबर होगा, ए नंबर लगाइए, ए नंबर लगाइएगा, बिल्कुल ए नंबर लगाइएगा, डायग्राम समझ गए, कोई तकलीफ कोई परेशानी किसी को, एकदम आराम से लगाइए, सही सवाल से कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए मेरे प्यार से, आवाज सही नहीं आ रहा है, आवाज में क्या होगी, अब देखिए आवाज सही है, आवाज सही है, अब देखिए तो आवाज हुआ सही,
आवाज सही है? हेलो। हेलो हेलो। आप ठीक है? आवाज सही है? आप बताइए, आप सब थोड़ा थोड़ा सही हुआ, हो जाएंगे। देखिएगा सवाल मेरे प्यारे साथियों क्या है, कह रहा है कि सेलेना जेम्स की बहन और जेम्स ईडन का पिता है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र एलेना है जो सेलेना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? तो इसको आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। फिर घिर घिरा कर आवाज आ रही है सर। अब बताइए। बिल्कुल नहीं आ रहा। अब बताइए आवाज, प्रज्ञा जी, एनी जी, अब बताइए आवाज साफ साफ अगर आ रहा होगा तो क्लास लेंगे, अन्यथा क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि जब साफ आवाज नहीं रहेगा तो लेने से कोई फायदा नहीं है ना। आप एक बार जरूर बताइएगा आवाज के बारे में। हमें लग रहा है सही हो गया होगा। ठीक है, चलिएगा। अब सही आ रहा है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिएगा क्षमा चाहेंगे, क्या होता है ना कि कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कोशिश रखते हैं कि ना हो, और धीरे धीरे सब चीज़ों में प्रांगत होना भी जरूरी है। सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है। अब यहाँ पे हम डायग्राम लेंगे, और बिना डायग्राम का ये सब सवाल बनेगा नहीं आप सबसे, तो एकदम एकदम आराम आराम से चलिए मेरे प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट रहेगा, पता बन जाएगा। सेलेना जेम्स जेम्स की क्या है, बहन है, तो सेलेना लिखिए, सेलेना। सबको एकदम साफ साफ दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, सेलेना डाल दिए। कहते हैं जेम्स की बहन है, तो यहाँ पे लगा दीजिए जेम्स। आराम से मेरे प्यारे, जेम्स की क्या है, बहन है। तो भाई बहन का डायग्राम ऐसा होता है, तो लगा दिए भाई बहन। तो ये फीमेल है, बहन है, तो ये क्या है, फीमेल है, एफ से सूचित के लिखा। और जेम्स ईडन का पिता है। जेम्स जो है क्या है, वो ईडन का पिता है। तो ईडन क्या होगा, नीचे होगा, तो ईडन लगा देते भैया यहाँ पे। ईडन का क्या है, ये पिता है, तो ये पे मेल है ना। अब यहाँ पे आप यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। आगे क्या लिखा है, मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। मार्को जो है जेम्स की बहन का बेटा। अब यहाँ पे जेम्स की बहन लगाएंगे, यहाँ पे डालिए, यहाँ पे बहन, तो आप यहाँ पे फीमेल डाल दीजिए मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि आपका देखिएगा, मार्को के बारे में पता करना है, जेम्स की बहन का बेटा है। जेम्स यहाँ भाई बहन का डायग्राम यहाँ है, बहन का बेटा, बेटा का मतलब यहाँ लगाइए नीचे है ना, यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा, यहाँ तक लाइए और आप इसको लगाइए बेटा। तो यहाँ पे मार्को है, तो यहाँ पे आप मार्को डाल दीजिए। उनके बाद आगे चल के क्या कहता है पता है, जेम्स की बहन का बेटा है, यानी जेम्स की बहन का बेटा कौन है, मार्को है। आगे कहता है यहाँ पे देखिए, ईडन के पति, ध्यान देंगे, ईडन के पति के बारे में जो चर्चा चला है, ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र एलेना है। ईडन के पति, ईडन की पति की बात करें तो ईडन की पति इधर ले आइए आप। अगर ईडन की ये तो फीमेल हो जाएगी, तब ईडन के पति इधर आएंगे तो मेल हो जाएगा। ईडन के पति का नाम क्या है पता है, ईडन के पति रॉबर्ट। यहाँ पे लगा दीजिए रॉबर्ट आप।
रॉबर्ट कहता है रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है। अब मित्र को जो आता है तो डायग्राम हम इसी से दर्शा देते हैं, पति पत्नी वाला डायग्राम को थोड़ा देर के लिए मित्र लिख देते हैं, तो यहाँ पे मित्र लिख दे तो समझ जाइएगा। अब आगे चल के क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एकदम ध्यान देना है। कहता है एक मित्र इलेना है जो सेलेना की क्या है, बुआ है। सेलेना की बुआ है, देखिएगा सेलेना की बुआ ढूंढेंगे। बुआ हमको ढूंढना है तो कैसे हम ढूंढेंगे, तो चलिए बुआ तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक चीज बता देते हैं। यहाँ ये बुआ से कोई मतलब नहीं रखता, तो आगे चल के कहता है तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। रॉबर्ट का यहाँ पे जेम्स से ही संबंध निकालना है। जेम्स से आप झिरझिर करता है, झिरझिर कर रहा है, बताइएगा जैसा भी होगा बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, हम देखेंगे आपके साथ एकदम जुड़े हुए हैं, जरूर देखेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवालों को देख लेते हैं। कहता है क्या, जेम्स से रॉबर्ट का, तो से चलना है, से चलिए, तो इनके ये कौन लगेंगे, तो कहेंगे कि सर ये लगेंगे आपका बेटी। अब बेटी ये कौन लगेंगे, बेटी का यानी पति, तो बेटी का पति, बेटी का पति है ऑप्शन में, तो कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन में है, तो लगा दीजिएगा बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी को परेशानी नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं रखने के बाद भी सवाल बन गया, पॉइंट भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कहता सेलेना, जैसे भैया यहाँ पे एक बात है, जो का मतलब क्या होता है पता है, दूसरे लेटर के लिए, यानी दूसरा लेटर कौन आएगा, इलेना आएंगे। यहाँ पे जो सेलेना की क्या होंगे, बुआ होंगे। उसके बारे में भी नहीं जाना था, हम देख लिए हमें रॉबर्ट और जेम्स चाहिए, जेम्स रॉबर्ट बैठ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। एकदम क्लियर है, अब ठीक है पुष्पेंदु जी, अब ठीक है, आप बताइए, तो आप सब बताइए कि ठीक आवाज जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है जब आवाज खराब होता है, क्या करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो सवाल है, क्या इस सवालों को आप बनाएंगे मजेदार तरीके से, कहेंगे यस सर, सवाल ही बन जाएगा मजेदार तरीके से। ठीक है सर, अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिएगा ये सवाल क्या कहता है, यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान, देखिए यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है। कितना सुंदर ये प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, एकदम आप आसानी से बना लेंगे। यदि आप अपनी माँ, आप यहाँ लगाइए, ठीक है, अपनी माँ ऊपर होंगे फीमेल, तो अपनी माँ लगा दीजिए। कहता अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, अपनी माँ जो है मेरी की इकलौती संतान, तो मेरी ऊपर में होंगे, ठीक है, तो मेरी लगाइए ऊपर में, कहेंगे यस सर मेरी लगा दिए। मेरी की इकलौती संतान, तो यानी इकलौती संतान हो। क्लियर है, एकदम समझ गए। संतान में पुत्र पुत्री दोनों आते हैं, इकलौती का मतलब एक ही लौता। कह रहा है यदि आप अपनी माँ मेरी की एकलौती संतान है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहां तक कोई परेशानी भी नहीं है। आगे चल के सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, आपके मामा क्रिस्टोफर, देखिए आपके मामा कब होंगे पता है, तो कहेंगे सर पता करेंगे। देखिएगा आपके मामा कब होंगे, ये मम्मी, अब मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, तो मामा कौन है, क्रिस्टोफर, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए आप क्रिस्टोफर, है ना, क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कहता मार्मिया के पति हैं, क्रिस्टोफर जो है मार्मिया के पति हैं, तो इधर भैया हम मार्मिया लिख देते हैं, इसी में लिख दे, कोई दिक्कत, मार्मिया। चलिए, मार्मिया कहते हैं कि पति है, तो पति है तो मेल ही है, तो ये फीमेल है मार्मिया। सोफी मार्मिया की इकलौती बहन है, सोफी जो है मार्मिया की इकलौती बहन है। चलिए, सोफी मार्मिया की इकलौती बहन है, यानी सोफी हम ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से सोफी मार्मिया की इकलौती बहन है, भाई बहन का डायग्राम ऐसा होता है। अब ले लिए, आगे चल के क्या कहता है, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, जिनाथन जो है सोफी की बहन, और सोफी की बहन यानी कि ये मार्मिया का उनका बेटा कौन है, एकदम मेरे प्यारे साथी ले लेते हैं, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, जिनाथन सोफी की बहन का बेटा है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए जिनाथन।
जैसा कह रहा है भाषा वैसा लेकर के चलिए। आगे चल के कहता है आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है। आपकी माँ का यानी यहाँ से चल देखना है, आपकी माँ का कहाँ से, जिनाथन से। अब चलिए आप जिनाथन से उठ करके, अब जब जिनाथन से उठ के चलिएगा मेरे प्यारे साथियों तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो देखिएगा जिनाथन के ये कौन होंगे, तो ये मम्मी होंगे, ये पापा होंगे, कहेंगे पापा। और ये कौन होंगे, पापा की कौन होंगे भैया, बहन होंगे। पापा की बहन को क्या कहते हैं, फुआ कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पिता की बहन ही दिया हुआ है, तो अब पिता का बहन ही लगा के आंसर आ जाएंगे। तो आपका आंसर कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, बोलिए। चलिए एकदम इसी प्रकार सभी सवालों को बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है, सवाल में कह रहा है जमन और समन भाई है। एकदम आप सब देख पा रहे हैं साफ साफ, जमन और समन क्या है, भाई है, जिनका एकल अभिभावक यानी एक अभिभावक सोसियो है। सोसियो दमन का भाई है, जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। दमन जमन की बुआ है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर के भांजे का नाम क्या है। कितना सुंदर प्रश्न है। अब आपको थोड़ा घुमा रहा है यहाँ पे, एकदम घुमना नहीं है। जमन और समन भाई है, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों हम लिखें जमन और समन क्या है, भाई है। तो एकदम भाई बहन का डायग्राम ऐसा वाला होता है, आप इसको बैठा दो। आगे चल के क्या, जिसका एकल अभिभावक सोसियो है, जिसका एकल अभिभावक यानी दोनों का एक ही अभिभावक है जो सोसियो है। और अभिभावक जब भी होगा वो माता पिता में आएंगे यानी ऊपर ही होंगे, तो ऊपर हम दर्शा दिए सोसियो है। माता पिता हमेशा मेरे प्यारे साथियों ऊपर होते हैं, अभिभावक ऊपर होते हैं। सोसियो दमन का भाई है। सोसियो जो है क्या है, वो दमन का भाई है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों यहाँ हम दमन लगा दिए, कहीं को दिक्कत है नहीं ना। चलिए दमन का भाई है। उनके बाद आगे क्या लिखते हैं, दमन का भाई है जिसकी माँ का एकलौता भाई शेर है। देखिएगा दमन का भाई है यानी दमन का भाई है जिसकी माँ, अब यहाँ एक चीज आप यहाँ भाषा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना सुंदर भाषा दिया है। इस भाषा को क्या करना है, पकड़ना है। अगर ये भाषा को पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है सोसियो दमन का भाई है जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है, यानी कि सोसियो की माँ कहीं होंगे तो सोसियो की माँ ऊपर बना देते हैं। देखिएगा यहाँ फीमेल और यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं आप सब, इनका भाई, तो भाई इधर ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों, भाई ले लेते हैं। देखिएगा कैसे है, दमन का भाई जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। देखिए दमन का भाई सोसियो जिसकी माँ का इकलौता भाई कौन है, शेर है। यहाँ लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, शेर लगा दीजिए, कोई भी तकलीफ नहीं है। आगे चल के कहता है दमन जमन की बुआ है। देखिएगा क्या है, दमन जमन की बुआ है। अब देखिए दमन जो है जमन की बुआ है, दमन जमन की बुआ है, बिल्कुल होंगे ये। इनके अगर पिता होंगे, आप पिता के बहन को क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे, तो बुआ क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे चल के कहता है शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। अगर ये शेर है, इनका भांजा या भांजी कब मिलेंगे, इनकी बहन का बेटा या बेटी, इनका बेटा या बेटी। इसका मतलब है भैया इनके बहन का बेटा बेटी, तो ये बहन हो गया बहन। अब बहन का बेटा और बेटी, ये बेटी है तो ये क्या होगा, बेटा होगा। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों ये भांजा ये भांजी होंगे। आगे चल के कहता है एक भांजा एक भांजी है, बिल्कुल। शेर की ये बहन, बहन की बेटी को भांजी, बेटा को भांजा बोलेंगे। कहता आगे चल के क्या पता है, शेर के भांजे का नाम क्या है। इसका मतलब शेर के भांजे का नाम क्या है, तो कहेंगे सर सोसियो है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोसियो हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आंसर हो गया। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है क्या, बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये यहां रहने देते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, यहां से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है। देखिएगा मोनिका और चंदलर, तो मोनिका लिख दे हम, मोनिका और कहता है चंदलर क्या है, सगे भाई बहन है, यानी इन दोनों का जो है संबंध भाई बहन का है, तो ऐसे दर्शा दिए। ठीक है,
चंदलर गणेश का भांजा और मारिया का पिता है। चंदलर जो है क्या है, गणेश का भांजा, ठीक है। चंदलर है गणेश का भांजा है और उसके बाद मेरे प्यारे से मारिया का वो पिता है। तो देखिएगा मारिया का पिता है तो मारिया नीचे होंगे, जहां से जो पॉइंट उठेगा वो पॉइंट वहां से रख दीजिए। मारिया का पिता चंदलर होगा। कैसे जान गए सर? लिखा है चंदलर गणेश का भांजा। चंदलर जो है गणेश का भांजा है, मानते हैं, लेकिन मारिया का भी पिता है तो मारिया का पिता चंदलर हम लगा के आगे बढ़ते हैं। आगे चल के क्या कहता है, कैथी गणेश की बहन है। यहाँ गणेश नहीं आया है तो कैथी को भी हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। फोबे कैथी की माँ है, ये भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो भैया मोनिका का फोबे से क्या है, अभी नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ से जुड़ जाएगा। कहाँ से? चंदलर जो है गणेश का भांजा। अब बताइए किसी का भांजा कैसे निकालिएगा, कहाँ से लाइएगा मेरे प्यारे साथियों ये भांजा करने के लिए? तो पता चलेगा, यानी भांजा तभी होगा यानी कि बहन के क्या कहेंगे, बेटे को कहेंगे। अब समझना है कैसे आप इसको लेकर के चलोगे, एकदम आसानी से मेरे प्यारे साथियों चलना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, चलिए। तो हम लेते हैं मेरे प्यारे साथियों गणेश का भांजा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि गणेश बना देते हैं, ठीक है, गणेश लिखे। अब गणेश के भांजा कब होंगे, जब इनके यहाँ पे कोई भाई, देखिएगा बहन लेना बढ़िया से, आए लेते हैं, देखिएगा यहाँ बहन लिए फीमेल और बढ़ा के लेते हैं, ठीक है, यहाँ फीमेल लिए और एक दिखाओ फीमेल, और उनके यहाँ पे बेटा। देखिए ऐसा आ सकता है तो लिखेंगे, देखिएगा चंदलर गणेश का भांजा, चंदलर गणेश का भांजा। इनके ये कौन, बहन। अब बहन के बेटा को क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब आगे चल के क्या लिखा है, भांजा और मारिया का पिता हो चुका था। कैथी गणेश की बहन है, कैथी जो है गणेश की बहन है, तो इसी के साथ यहाँ जोड़ देंगे। या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहन में ये भी आएगा गणेश, ग्रेस यहाँ भी आ सकेंगे, या तो यहाँ भी हम रख सकेंगे। एक लोता नहीं कह रहा है, इसका मतलब यहाँ भी डाल दे, यहाँ भी डाल दे, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ से आगे चल के क्या कहते हैं, कैथी ग्रेस की बहन है। कैथी जो है क्या है, ग्रेस की बहन है। ओहो, ये तो पढ़ लिए थे, कैथी के बारे में लिखना था, कैथी हम लिख दिए एक ही चीज, एक सेकेंड, यहाँ कैथी लिखना था तो कैथी लिख देते हैं। चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या था, कैथी ग्रेस की बहन है, फोबे कैथी की माँ है। फोबे जो कैथी की माँ, इसका मतलब ऊपर डाल दीजिए फोबे, ऊपर डाल दिए फोबे, ठीक है। अब कहता क्या, सुनिएगा, मोनिका का फोबे से क्या संबंध है। मोनिका का कहाँ से, फोबे से, कहाँ से संबंधित है, फोबे से देखना है। तो फोबे से देखिए इनके ये कौन होंगे, बेटी होंगे, और ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, भांजा हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन में है तो ये भांजी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भांजी या भतीजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आंसर एकदम लगा दीजिएगा। हाँ, आंसर कुछ आ रहा है क्या, एक बार फिर से देख लीजिए आप सब, कहीं तो दिक्कत नहीं हो गया। कैथी ठीक है, फोबे ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है। अरे देखो एक पीढ़ी हम छोड़ देते हैं हमेशा, या ध्यान दो भैया, एक पीढ़ी छूट गया। देखिएगा कैसे, यहाँ फोबे है, फोबे की ये कौन है, तो कहेंगे फोबे की ये बेटी होंगे। अब बेटी के ये क्या है, नाती है और ये नतनी है, यानी कि पोती नातिन में आएंगे तो आंसर आपका ए नंबर होगा, क्षमा चाहेंगे ए नंबर होगा। एक स्टेप छूट जा रहा था, फिर से बनाएंगे। चलिए फिर से बना देते हैं इसको, थोड़ा सा हम कर लें इसमें मेहनत, देखिएगा कैसे इसको बनाना। कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से लेकर के चलेंगे। मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है। देखिएगा मोनिका, सब अलग अलग अक्षर है तो एकदम लगा देते हैं तो ठीक रहेगा। मोनिका को एम से सूचित करते हैं, ठीक है, मोनिका एम ओ लिख देते हैं। मोनिका और चंदलर, चंदलर सी एस से सूचित कर दिए। सगे भाई बहन है तो सगे भाई बहन डाल दीजिए आप, ठीक है, एकदम आराम से। उनके बाद कहता चंदलर गणेश का भांजा है। चंदलर जो है गणेश का भांजा है,
ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। चंदलर जो है ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। इसका मतलब मारिया MAR से लगाते हैं, मारिया का पिता है, इसका मतलब ये मेल है, ठीक है, या ऊपर होगा। लेकिन एक बात ये था कि चंदलर ग्रेस का भांजा भी है। मान लेते हैं कि ग्रेस, हमारे पास एक चीज समझिएगा, ग्रेस का भांजा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ग्रेस यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ग्रेस लिखे। और ग्रेस का भांजा तभी होगा मेरे प्यारे साथियों जब इनके कोई यहाँ क्या होंगे, बहन होंगे, और बहन के क्या होंगे, ये बेटा होंगे, तब भांजा होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। ग्रेस की ये बहन, बहन के बेटा को क्या कहेंगे, भांजा। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। चंदलर ग्रेस का क्या है, भांजा है, यानी ये बहन, बहन के बेटा को भांजा, और मारिया का पिता है। बात आ गया समझ में यहाँ तक। कैथी ग्रेस की बहन है, कैथी ग्रेस की बहन है, ग्रेस यहाँ इनकी बहन यही है, तो इसका मतलब ये कैथी आएंगे, तो इसका नाम हम कैथी दे दिए। अब कैथी भी लिख दिए, क्लियर बात है। कैथी ग्रेस की क्या है, बहन है। फोबे कैथी की माँ है। फोबे ऊपर में होंगे, जो कैथी के क्या होंगे, माँ होंगे, फोबे ऊपर डाल दिए। अब कहीं को दिक्कत नहीं, कहीं को परेशानी नहीं। आगे चल के क्या कहता, मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, ये मोनिका का कहाँ से लेना है, फोबे से लेना है, ऊपर से लेना है। बताइए इनके ये कौन होंगे, कैथी बेटी। अब बेटी के बेटा को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। और आपको एमओ यहाँ पे भाई बहन का, जब ये भाई हो गया तो ये बहन हो जाएंगे फीमेल, तो इसको क्या कहेंगे, पोती कहेंगे, ये नातिन कहेंगे। तो वही आंसर क्या हो जाएंगे, पोतीन, ये नातिन हो जाएंगे। आप ये नंबर लगा दीजिएगा। क्लियर है। अब बताइए पुष्पेंदु जी, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या। तो ब्लड लेसन में हम इतना ही आज क्लास रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका है। आज थोड़ा लेट से शुरू किए थे, लेकिन अब प्रत्येक दिन आपका क्लास चलेंगे, 2 क्लास अभी फिलहाल चलेंगे। कोशिश रहेंगे कि एक क्लास फिर 10:30 बजे से रात में हो, वो बिहार पुलिस स्पेशल होगा, GK स्पेशल होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लास को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो 2 क्लास अभी फिलहाल आप जरूर देखिए, जैसे कि आपको कुछ दिनों में 3 क्लास भी देखने को आपको मिल सकता है, और मिलेंगे भी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा। फिर आप सब, सर आप क्या बताए, क्या लिखे सर, आप कहीं गुमसुम है, कहाँ गुमसुम है बताइएगा, बता दीजिए पुष्पेंदु जी, कहाँ गुमसुम है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे हम 8:30 बजे की क्लास में आप सबों के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इसी प्रकार जुड़ जाइए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, प्रणाम। थोड़ा देर में मिलते हैं, जरूर जुड़िए। अच्छा सब सवाल फिर मिलेंगे आज देखने को आप सभी को। कहाँ गुमसुम है बता दीजिए पुष्पेंदु जी।